नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज दूसरा दिन है। पिछले कल विपक्ष ने जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह के तेवरों के साथ जो है वो कल सदन में आए और पहले ही दिन वॉकआउट हो गया। तो विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में मुद्दे बहुत है। तो फिलहाल विधानसभा के मानसून सत्र शुरू हो दूसरे दिन का, इससे पहले हम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी से बात करेंगे और सर से पूछेंगे कि सर आज किस तरह का तेवर जो है वो आज देखने को मिल सकता है विपक्ष का, क्योंकि कल भी हमने देखा पूरी तैयारियों के साथ आप सदन में आए थे। जी, कल जो विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है उस सारे विषय को लेकर के हमने अपनी बात कही है। सरकार जो है वो घुमा फिरा करके जवाब देने की कोशिश कर रही है और सही जवाब हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। सबसे बड़ी बात है हर बात पर झूठ बोलना, और सबसे खराब चीज ये लगती है जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री विधानसभा के सत्र में विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं। वो मुझे लगता है कि वो बड़ा अनफॉर्चुनेट। आज से पहले कभी भी हमने किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को झूठ बोलते नहीं देखा। थोड़ा बहुत कई बार होती है बात, लेकिन लगातार ही झूठ बोलना, हर बात पर झूठ बोलना जो सत्य पर आधारित नहीं है, वो बातें कहना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन को गुमराह करना ये बार बार जो है अब की सरकार का एक आदत का हिस्सा बन चुका है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है ये। और आज भी सत्र में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। एक तो बारिश से जो नुकसान हुआ है उस पर तो चर्चा जारी रहेगी, और उसके बाद कानून व्यवस्था भी आज है। प्रश्न लगे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो पिछले कल हमने जो प्रश्न उठाया था कानून व्यवस्था का, जिसको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने बड़ा अलग तरह से ट्विस्ट दिया कि जो अपराधी लोग हैं उनके बारे में चर्चा लगे। अपराधी लोगों के बारे में चर्चा करने का सवाल ही पैदा नहीं था। बात सिर्फ हमारी ओर से ये थी कि हिमाचल जैसे शांतिप्रिय प्रदेश में मॉब लिंचिंग हुई है। 3 लोगों को बाजार में डंडे से पीट पीट करके इस तरह से कर दिया, उसमें एक की तो मृत्यु हो गई, 2 मौत के उस जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। क्या इसी तरह से हमने कानून व्यवस्था को, इसी को कानून व्यवस्था बोलते हैं? प्रश्न तो कानून व्यवस्था पर है। पुलिस किस बात के लिए है, कानून किस बात के लिए है? दोषी हैं, सजा दीजिए उनको। लेकिन किसी भी दोषी को भी, किसी भी व्यक्ति को भी सड़क पर 15 आदमी डंडे से पीट पीट करके मार दें, ये कहीं भी कानून के अंतर्गत जो है वो परमिसिबल नहीं है। तो हमने इसी बात को लेकर के, क्या 15 लोगों ने उनको पकड़ा था, क्या वो 15 लोग जाकर के पुलिस के हवाले नहीं कर सकते थे उनको? बात सिर्फ इतनी थी। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जो गैर जिम्मेदारानी जो बात कही है, उनको सदन से माफी मांगनी चाहिए, प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। धज्जियां उड़ गई हैं कानून व्यवस्था की, और कोर्ट के परिसर में गोलियां चल रही हैं, और गोलियां चलाने वालों को लाने वाला आदमी कांग्रेस पार्टी के विधायक के पुत्र श्री हैं। तो ऐसे में जवाब देना मुश्किल है इनको। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जिस प्रकार से ये छुपा छुपाई करके जो है गुमराह करके सदन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, आज मैं सारे मामले में विधानसभा के अंदर बात कहूंगा, और मैं निश्चित रूप से इस बात को लेकर के सुनिश्चित करूंगा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को सदन से माफी मांगनी चाहिए, प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि जो मॉब लिंचिंग का केस हुआ है उसमें किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। सर, एक आरोप ये भी कल सत्ता पक्ष की ओर से लगाया गया कि आपके ही विधायक पर भी गंभीर आरोप लगे हैं किसी लड़की के साथ छेड़खानी के, इस तरह के। तो उन्होंने ये सवाल भी भाजपा पर उठाया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं कि आरोप लगने के बाद उसी लड़की ने कल भी एक वीडियो जारी किया है कि मेहरबानी करके अब हमें बख्श दीजिए, हमारी इज्जत को इस तरह से नीलाम करने की किसी को अधिकार नहीं है। उस लड़की ने कहा कि मैं बहुत आहत हूं सारी बात को सुन करके, और उसने यहां तक कहा है कि अलका लांबा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं उनके खिलाफ भी केस FIR दर्ज करूंगी, मामला दर्ज करूंगी। किसने उनको अधिकार दिया जब हुआ ही कुछ नहीं है? ये बात लड़की ने कही है।
और ऐसे मामलों में लड़की का बयान बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है। सर, क्या कर्मचारियों के डीए एरियर का मसला भी सदन में उठाया जाएगा? देखिए, वो तो मुद्दा है ही निश्चित रूप से। मैंने कल भी अपनी बात में बात कही है, लेकिन इसको प्रमुख रूप से उठाने की बात है, उसमें उठाएंगे। और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले, समय पर उनके जो है एरियर्स, डीए और जो मेडिकल रिम्बर्समेंट के जो इश्यूज उन्होंने रेज की है, प्रमोशंस के इश्यूज रेज की है, उन तमाम इश्यूज को लेकर के सरकार को काम करना चाहिए। यही सरकार कहती थी कि हम कर्मचारी हितैषी हैं। आज कर्मचारी सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल करके बैठे हुए हैं। इसलिए इन सारी बातों को लेकर के उनको सरकार को जवाब देना है। ठीक है सर, अंतिम सवाल, बेरोजगारों को लेकर कोई भी सवाल नहीं, इतना गंभीर नजर नहीं आ रहा है आज की डेट में, चाहे वो हम भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, ऐसा क्यों सर? नहीं, इस बात को लेकर के हमारे प्रश्न जो है वो लगे हुए हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो कांग्रेस ने अभी उसकी तारीख कौन सी होगी, लेकिन कुछ हमारे विधायकों ने दिए हैं प्रश्न, और उस पर चर्चा करने के लिए सरकार सहमत होती है नहीं होती है मालूम नहीं मुझे, लेकिन इतना है कि दिए हैं कि भाई आपने वादा किया था 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का। 1 लाख नौकरियां 1 साल में, 2 साल बीतने का है, 2 लोगों को नौकरी नहीं मिली। सिर्फ एडवाइजर, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और इसके साथ इनके कैबिनेट के दर्जे के साथ चेयरमैन, यही नियुक्तियां कांग्रेस की सरकार में हुई। नई नियुक्ति अपनी सरकार के दौरान जो इन्होंने पोस्ट क्रिएट की हो और उसके बाद उस पर नियुक्ति हुई, एक भी नहीं है। जो भी नियुक्तियां अभी तक हुई हैं थोड़ी बहुत, वो भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त प्रोसेस शुरू करने के पश्चात जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ रिक्रूटमेंट का, अब जाकर के उनको नौकरी है। सर, आज भी क्या वॉकआउट जैसी स्थिति हो सकती है? क्या लगता है, सदन में आप जा रहे हैं? देखिए, आज महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा है और एक प्रश्न लगा है जिस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। जो संस्थान बंद किए हैं, स्कूल बंद किए हैं, और उसका कोई पैरामीटर्स क्या है, आखिरकार सभी संस्थानों को बंद करने की दिशा में इस प्रकार से चलेंगे तो इस सरकार में एक ही चीज हुई है, सब कुछ बंद करना। विकास कार्य बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, हॉस्पिटल बंद, सब कुछ बंद। ये इस सरकार की एक बहुत बड़ी देन इस प्रदेश के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसलिए हम ज्यादा समय नहीं ले रहे क्योंकि अभी सदन में जाना है, तो फिलहाल बाद में जरूर जुड़ेंगे। तो आज भी विपक्ष कड़े तेवर भी नजर आ सकता है। डी नोटिफाई जो संस्थान हिमाचल प्रदेश में किए गए हैं उस पर कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक।